हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए छत्तीसगढ़ पीएससी और प्रयोगशाला परिचालक में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज का थॉट ऑफ द डे। तो आज के लिए आपका थॉट ऑफ द डे ये रहा, डोंट क्विट। डोंट क्विट भी बोल रहे हैं, डू इट। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के मतलब क्या होते? भोलापन, बदमाशी, लोभ या आलस्य। तो अतलंग का मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ी में? याद रखिएगा, क्या? बदमाशी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हाने का क्या अर्थ है? ये हाना है ना। फूठा करम के फूठा दोना, पेज गंवाए चारों कोना। ऑप्शन है निसक्त होना, अभागे का सहारा न मिलना, लापरवाह होना या अंधा होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभागे को सहारा ना मिलना। ठीक, यह अर्थ होता है फूठा करम के फूठा दोना का, पेज गंवाए चारों कोना। अगला क्वेश्चन, जनौला का क्या अर्थ है? एक हणिया जेमा दू ठन पानी, नारियल, बेल, अंडा या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंडा। अंडा में होता है दो कलर का पानी, एक हाड़ी बोले तो उसका ऊपर का कवर ऐसे रहता है ना, तो ये वाला ऊपर का कवर एक हाड़ी टाइप से, हाड़ी उस टाइप के आकार को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? हाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है? एक वाइट पानी रहता है और एक येलो कलर का पार्ट वाला पानी, येलो कलर। ठीक है, केसर बोलते हैं जिसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 127 ला छत्तीसगढ़ी में कैसे गिनबो? ल है ना ये। ठीक है, ऑप्शन ए 7 कम 2 कोरी, ऑप्शन बी 7 आगर 6 कोरी, ऑप्शन सी 7 कम 3 कोरी या ऑप्शन डी 7 आगर 10 कोरी। तो 127 को छत्तीसगढ़ी में कैसे बोला जाता है या कैसे गिना जाता है? याद रखिएगा, 7 आगर 6 कोरी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ मिलान करें। लक्षद्वीप 1961, दमनदीप 1962, 1966, चंडीगढ़ 1962 या दादर और नागर हवेली 1956। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 3 2 1, यानी कि लक्षद्वीप कब बना था? तो 1956 में बना था। ठीक है, और दमनदीव 1962, चंडीगढ़ 1966 और दादर नागर हवेली 1961 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या मतलब होता है? कीरा असन व्यवहार करना, रानी बन के तंगाना, रानी के लिए कीरा काटना या सुख सुविधा में पलना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुख सुविधा में पलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरे गांव के यात्रा में जवैया मनखे बर छत्तीसगढ़ी शब्द है गवैया, गोचर, गौतरिया या गौटिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गौतरिया। ये हा होगा ना यहाँ पे आके मात्रा। तो दूसरे गांव की जो यात्रा करते हैं उनको क्या बोला जाता है? या यात्रा में जाते हैं उनको गौतरिया बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, ताशा, भोजली, पंवारा या हथफोड़वा। सूची बी है, पकवान, गायन शैली, वाद्य यंत्र या लोक देवी। तो इनमें से मतलब इसको आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन दिया है आपके पास 4 3 2 1। ऑप्शन ए 4 3 2 1, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 3 1 4 2 या ऑप्शन डी 3 4 2 1। तो एक बार हम लोग खुद से मिलान करते हैं। तो हथफोड़वा एक क्या है? पकवान है। ठीक है, भोजली क्या है?
भोजली एक लोक देवी है, यानी कि फोर्थ। पंवारा क्या है? तो एक गायन शैली है, ठीक है। और तासा एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा आंसर? 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। तो कौन सी समिति है जो लोकसभा के अधीन नहीं आती? और वो समिति है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? यह संविधान संशोधन जनता सरकार जो 1977 से 1989 तक थी उसके द्वारा लाया गया था। दूसरा, इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था। तीसरा, इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। चौथा, इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट ना हो जाए। तो इससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक के लिए मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट ना हो कि यह जो सुझाव है सही है या गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसे कहाँ विकसित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु, कन्नूर, केरल, पालघर महाराष्ट्र या लोथल गुजरात। तो इसे कहाँ विकसित किया गया है? ऑप्शन डी, लोथल गुजरात में विकसित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान में बिर्रा बाघ होते हाने का क्या अर्थ है? ये लिए नहीं है ना, ये ला है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास अपन ला बड़े समझना, दूसरा जैसन राजा वैसन प्रजा, तीसरा अंडा खा के बघुआ ले डराना, या चौथा बघुआ ला आँखी दिखाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैसन राजा वैसन प्रजा, ठीक है। अंडमान में बिर्रा बाघ होते का अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज और साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज। ये गलत है क्योंकि ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज में नहीं, ये कहाँ है? मालेपुर। और ये मालेपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुवाहाटी, असम में, ठीक है। गुवाहाटी असम में पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? राजूलाल शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारे लाल या बलदेव प्रसाद मिश्र। तो राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना संबंधित कौन नहीं है? याद रखिएगा, राजूलाल शर्मा संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर या कबीरधाम। विस्तृत होगा, ठीक है, विस्तृत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोरबा। कोरबा में विस्तृत है जो छुरी की पहाड़ियां हैं, वो छुरी, मतिरिंगा, उदयपुर, ठीक, ये वाली पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला, इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। दूसरा, वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। तीसरा, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद होता है। चौथा, वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा ऑप्शन सी, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद होता है, ये सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है योजना आयोग, मंत्री, मुख्यमंत्री या सचिवालय? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, दिए गए युगों के सही क्रम को चुनिए, कालक्रम को। ठीक है, होलोसीन, प्लास्टोसीन, प्लेयोसीन, मेयोसीन, मायोसीन है ये, फिर इयोसीन, फिर इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन, इयोसीन, मायोसीन, होलोसीन, प्लास्टोसीन और प्लियोसीन। फिर है होलोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और इयोसीन। इनमें से कौन सा सही कालक्रम है उसको बताना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए, जानने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इयोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन, फिर प्लास्टोसीन, फिर होलोसीन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातत्व स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के मंदिर या मठों के स्मारक हैं? शिवरी नारायण, राजिम, सिरपुर या चंपारण? तो महानदी के तट पर वह कौन सा स्थल है जहां बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के मंदिर और मठों का स्मारक है? तो वो स्थल कौन सा है? सिरपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उद्गम माझी टोली की पहाड़ी से हुआ है। दूसरा, इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। तीसरा, यह ग्राम देम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2, 3 और 1, 2 और 3, यानी कि सभी। तो कौन सा इसमें सही है इसको बताना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी या ऑप्शन तीसरा 1 और 3 सही, यानी कि पहला, इसका उद्गम मांझी टोली की पहाड़ी से हुआ है। दूसरा, यह ग्राम देम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। इसमें कौन सा गलत है? तो कोटरी जलप्रपात वाला इसमें नहीं मिलता, अवस्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।